कांग्रेस संविधान और आरक्षण विरोधी पार्टी है। नमस्कार दोस्त, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर प्रहार करती है, उसी कड़ी में आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर संविधान विरोधी और अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। भाजपा ने संविधान के आदर्शों और बाबा साहब के योगदान को संरक्षित करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों और बाबा भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में विचार होना था, लेकिन कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके चर्चा को भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण विरोधी पार्टी करार दिया और कहा कि उनके शासन में संविधान के आदर्शों की बार बार अनदेखी हुई है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान की रचना और संविधान निर्माताओं के योगदान पर गौरवमयी चर्चा होनी थी। इस दौरान 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा और उपलब्धियों पर भी बात की जानी थी, लेकिन यह स्वाभाविक है कि लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष का नजरिया अलग होता है, लेकिन संसद जैसे लोकतांत्रिक मंच पर चर्चा हमेशा तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अमित शाह ने कहा कि कल से कांग्रेस जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है वह निंदनीय है। भाजपा के वक्ताओं ने संविधान और उसके मूल्यों पर चर्चा की और यह बताया कि विभिन्न शासन कालों में इन आदर्शों का किस तरह संरक्षण और संवर्धन किया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। कांग्रेस को बताया अंबेडकर और आरक्षण विरोधी। अमित शाह ने कांग्रेस को अंबेडकर और आरक्षण विरोधी भी बता दिया। उन्होंने कहा कि संसद में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सावरकर जी का अपमान किया, आपातकाल लगाकर संविधान के मूल्यों को कुचला, महिलाओं के सम्मान को दरकिनार किया, न्यायपालिका का अपमान किया और सेना के शहीदों को भी नहीं बख्शा। हम आपको बता दें कि नेहरू और अंबेडकर के संबंधों पर भी अमित शाह ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को जो कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू जी ने अपनी सरकार में बाबा साहब को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया। बाबा साहब को भारत रत्न भी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। यह सम्मान 1990 में भाजपा द्वारा समर्थित सरकार ने दिया। नेहरू जी ने खुद 1955 में और इंदिरा जी ने 1971 में भारत रत्न दिया गया, लेकिन अंबेडकर को यह सम्मान उनके जीवन काल में नहीं दिया गया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने अंबेडकर को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इनमें मध्य प्रदेश के महू, लंदन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, नागपुर की दीक्षा भूमि, दिल्ली का राष्ट्रीय स्मारक और मुंबई की चैत्र भूमि शामिल है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। आपातकाल को अमित शाह ने बताया सबसे बड़ा कलंक। गृह मंत्री ने आपातकाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान के मूल्यों और लोकतंत्र का अपमान किया। उस समय प्रेस, न्यायपालिका और आम नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा हमेशा संविधान के आदर्शों और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार बार संविधान और अंबेडकर जी के सम्मान को नजरअंदाज किया है, जबकि भाजपा ने बाबा साहब के योगदान और को मान्यता दी है और उनके आदर्शों पर काम किया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह ने पूरी सूची बताकर देश को बताया कि किस तरीके से कांग्रेस बाबा साहब के विरोधी है और किस तरीके से भाजपा ने सदैव बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों को देश के सामने रखा है, हम इनके कुछ बिंदु भी आपको बताएं। कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी बिंदु सामने आए, जिसमें कि संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र उनकी मृत्यु के दशकों बाद 1990 में लगाया गया। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध किया और हिंसा का डर दिखाकर ब्लैकमेल करके पूना पैक्ट के लिए मजबूर किया। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया, जिससे वे कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए। इस्तीफे के 3 अन्य कारण कम महत्व का मंत्रालय देना, अनुसूचित जाति की अनदेखी और ओबीसी कोटा लागू न करना।
कांग्रेस ने 1952 के लोकसभा चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और उन्हें हराया। 1954 में उपचुनाव में भी भंडारा से कांग्रेस ने ही उनको हराया। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, किताबें और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। रचनावली का प्रकाशन भी शरद पवार के मुख्यमंत्री रहने के दौर में हुआ। कांग्रेस ने संविधान दिवस भी कभी नहीं मनाया। ये राष्ट्रीय उत्सव नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें कि अमित शाह ने बताया कि कांग्रेस किस तरीके से अंबेडकर विरोधी रही है और जो आज संविधान की बात करती है वो कहीं ना कहीं संविधान के रचयिता की भूमिका को भी अनदेखा करती रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।